हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी पढ़ाई एंड फैमिली का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर एंटोनिम्स कर रहे हैं हम, कौन सा CHSL और SSC CGL में आए हुए। फाइन, सो अब तक हम कितने कर चुके हैं? 6 एंड दिस इज 7th वन। होप कि आप सबने वो देखा होगा, और अगर नहीं देखे हो तो प्लीज जाओ देखो। तो बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं। होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी उसका कर रहे होंगे, और अगर स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी स्टार्ट कर दो, अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है, बिहार SSC होने वाला है, JSSC होने वाला है, एंड और भी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, इलेक्शन से पहले तो भी वैकेंसीज आएंगी ही बिहार में स्पेशली। ठीक है, तो आप सब फोकस्ड रहो। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हम फर्स्ट वन क्या है? प्रोचियल। ओके, फर्स्ट वन क्या है? प्रोचियल। प्रोचियल का मतलब क्या? देखो याद रखना, एंटोनिम्स कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे ना रिपीटेड है, ये बहुत बार आया हुआ है। ये आई थिंक 6 टाइम आया हुआ है, 6। ठीक है, 6 बार आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में। सो समझ जाओ कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी करवा रही हूँ ना, सारा बहुत सारा, मतलब 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार ऐसे आए हुए हैं, तो रिपीटेड है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला ये, अगर आप इसको पढ़कर जाओगे एग्जाम में। तो प्रोचियल का मतलब क्या होता है? नैरो। ओके, नैरो माइंडेड। क्या होता है? नैरो माइंडेड। जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग टाइप का बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हम ऑर्थोडॉक्स। ओके, ऑर्थोडॉक्स। उसको और हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स एंड नैरो माइंडेड। ये कौन होते हैं? जिनकी सोच क्या होती है? संकीर्ण होती, मतलब बहुत पुराना टाइप का सोचते हैं, आज के जमाने के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। तो क्या एंटोनिम्स ढूंढना है? तो नैरो क्या हो गया? ये तो सिनोनिम्स हो गया है ना। इंटरनेशनली तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बना रहा। इंसुलर एंड इंसुलर का मतलब भी क्या होता है? नैरो माइंडेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी सिनोनिम्स हो गया। तो ये क्या है? ये भी सिनोनिम्स है। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन विल बी आंसर, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? जस्ट अपोजिट, ब्रॉड माइंडेड। ठीक है, ब्रॉड माइंडेड। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट वन इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, ये तो थोड़ा थोड़ा मालूम होगा, थोड़ा क्या बहुत ही मालूम होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं ना हम लोग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कि जो भी एरर है उसको क्लैरिफाई करना, क्लियर करना, हटाना। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन मतलब क्या हो गया? कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या पढ़ते हैं? कि उसको रेक्टिफाई करना, है ना। जो भी मतलब गलत चीज है उसको दूर करना, एरर को दूर करना। ठीक है, समझ आया? तो रेक्टिफिकेशन का मतलब आउट करना, रेक्टिफाई करना, एरर को रेक्टिफाई करना, सुधारना जिसको बोलते हैं। ठीक है, सुधारना। फाइन, सुधारना, रेक्टिफाई का मतलब। सो इसका हमको अपोजिट ढूंढना है। ओके, सो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? रेक्टिफाई करना मतलब करेक्ट करना। ओके, रेक्टिफाई करना मतलब करेक्ट करना, करेक्ट करना, करेक्ट करना। सो देखो, डिसलाइक नहीं, डिसलाइक करना थोड़ी ना, ये सब आंसर नहीं होगा। एग्जीक्यूट करना मतलब इम्प्लीमेंट करना। ओके, इम्प्लीमेंट करना, सो ये भी आंसर नहीं होगा। डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग मतलब डिस्टर्ब करना, परेशान करना। ठीक है, सो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डिसअप्रूवल। ओके, रेक्टिफाई करना मतलब करेक्ट करना, अप्रूव करना। सो आंसर क्या हो जाएगा? डिसअप्रूवल। नेक्स्ट वन इज कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब क्या होता है? कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब क्या होता है आपको? कल्पेबल मतलब होता है जो कैपेबल है। ठीक है, जो कल्प्रिट है, ब्लेमेबल जिसको बोलते हैं। कल्प्रिट से याद रखना, कैपेबल मतलब कल्पेबल, जो कल्प्रिट है। ओके, सो ब्लेमेबल है, जो गलती किया हुआ है। ठीक है, जिसपे ब्लेम है। सो आंसर अपोजिट ढूंढना है, एंटोनिम्स ढूंढना आपको। ठीक है, सो देखो यहाँ पे डिफेंडेबल, डिफेंडेबल तो नहीं होगा। ठीक है, डिफेंड करने वाला। केयरलेस, जो बहुत केयरलेस है, मतलब किसी चीज में ध्यान नहीं रहता। ठीक है, इरेस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेमलेस। ओके, ब्लेमलेस का मतलब क्या हो गया? जो जिसपे ब्लेम नहीं है। और कल्पेबल का मतलब क्या है? जिसपे ब्लेम है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेमलेस।
फाइन। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेमलेस। ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पैंकी। ओके, पैंकी या पैंकी जो बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वरी करना या फिर एंजाइटी, मतलब चिड़चिड़ाहट इसको बोलते हैं ना, वरी या एंजाइटी, परेशान होना, डिस्टर्ब होना, एंजाइटी होना, दैट इज कॉल्ड, जैसे पैनिक होना। देखो पैनिक से याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। पैनिक हम कब बोलते हैं? जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, पैनिकी। ओके, पैनिक होना से परेशान होना, एंजाइटी होना, तो पैनिक से पैनिकी। राइट, हमको क्या ढूंढना है? अपोजिट। सो कॉन्शियस का मतलब क्या हो गया? जो अवेयर है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस है किसी चीज के लिए। सो कॉन्शियस तो आंसर होगा नहीं, है ना। सोबर, सोबर मतलब क्या हो गया? जो सीरियस है किसी चीज को लेकर, सीरियस। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या ढूंढना है? एंटोनिम्स ढूंढना है। ओके, एंटोनिम्स ढूंढना है। ट्रिकी, ट्रिकी तो मतलब पता ही है, काम या शांत रहना, मतलब टेंशन में नहीं होना, एंजाइटी में नहीं होना, पैनिक नहीं होना, पीस में होना, शांत होना, काम डाउन, ठीक है। तो उस आंसर क्या हो जाएगा? डी, काम। नेक्स्ट वन इज मायोपिक। मायोपिक आप सुने हैं, मायोपिया, हाइड्रोमायोपिया, ठीक है। मायोपिया मतलब क्या होता है? जो जिसको दूर की चीजें ना नहीं दिखती, ठीक है, दूर की चीजें नहीं दिखती, आई साइट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? दूर वाला हम नहीं पढ़ पाते हैं, दूर वाला हम क्या करते हैं? नहीं पढ़ पाते, ठीक। तो देखो हमको एंटोनिम्स ढूंढना है, तो शॉर्ट साइटेड, फीबल माइंडेड। देखो मायोपिया मतलब क्या होता है? सॉरी, सामने वाली चीज नहीं देख पाते हैं, मतलब सामने वाला, जो ज्यादातर ओल्ड एज लोगों को होता है, सामने वाली चीज नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। सो हमको ना अपोजिट ढूंढना है, तो शॉर्ट साइटेड मायोपिया हो गया, तो सिनोनिम्स हो गया ये। ओके, ये क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। सो फीबल माइंडेड भी नहीं होगा, एंड फोर साइटेड तो कुछ होता नहीं है, तो ये नहीं होगा। ओके, फार साइटेड विल बी आंसर, क्योंकि फार साइटेड आंसर इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या होता है? दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, और मायोपिया मतलब जो शॉर्ट साइटेड है, सो आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट वन इज अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब क्या होता है? अपेलिंग का मतलब होता है जो बहुत क्या है, मतलब शॉकिंग टाइप है। ओके, शॉकिंग है, मिजरेबल है, ओके, उसको हम बोलते हैं अपेलिंग। जो अचानक से, जैसे होता है ना कि एडवाइस किसी को देना है या किसी को काउंसलिंग करना है, तो जस्ट उसका अपोजिट। फाइन। सो देखो मैंने तो आंसर ही बोल दिया, ठीक है। सो मतलब आराम से नहीं करना, ठीक है, बहुत हड़बड़ में, बहुत शॉकिंग टाइप का, दैट इज कॉल्ड अपेलिंग। ओके, सो शॉकिंग, ओके, मिजरेबल, शॉकिंग एंड मिजरेबल। सो देखो शॉकिंग इटसेल्फ यहाँ पे है, तो शॉकिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा। कंसोलिंग क्या हो जाएगा? आंसर हो सकता है कंसोलिंग। ओके, कंसोलिंग आंसर हो सकता है, क्योंकि कंसोल का मतलब क्या होता है? आराम से, ठीक है। स्मूथ, सूदिंग, मतलब स्मूथ वे में, सूदिंग वे में, अच्छे से। ओके, दिस विल, सूदिंग का स्पेलिंग ये होगा, ठीक है, सूदिंग। फिर क्या है? स्केरिंग, डराना। नो, हॉरिफाइंग, वी फ्राइटेंड। ओके, सो ये भी आंसर नहीं होगा, हॉरिफाइंग आंसर नहीं होगा, फ्राइटेंड नहीं करना। यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है? देखो शॉकिंग तो सिनोनिम से, अपेलिंग का मतलब शॉकिंग, कंसोलिंग विल बी आंसर, मतलब सूदिंग करना, आराम से, अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखो ये जितने भी कर रहे हो ना, आप सबको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखो, ये सारा आया हुआ है, और एक बार नहीं, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है, चुन कर लाई हूं मैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, एग्जाम्स के लिए। आप इसको ध्यान से देखो और याद कर लो।
ठीक है। ग्रूसम का मतलब क्या होता है, जो अनप्लीजेंट है, मतलब अच्छा नहीं है, ओके, सही नहीं है, अनप्लीजेंट है। प्लीजेंट का उल्टा होता है ना अनप्लीजेंट, वही अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं है, खराब है, बेकार सा है, ठीक है। सो हिडेस का मतलब क्या होता है, हिडेस का मतलब भी अगली होता है, अगली मतलब एकदम बेकार, बेरूप जिसको बोलते हैं, ओके। एंड दिस इज डिस्ट्रस्टफुल। डिस्ट्रस्टफुल मतलब क्या होता है, यही बेनिफिशियल, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमको क्या ढूंढना है, हमको अनप्लीजेंट का उल्टा ढूंढना है, ओके। सो अनप्लीजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, देखो ये तो सब, ये क्या है, एक नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, एंड ये पॉजिटिव है, बट ये आंसर नहीं होगा, ओके। आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, जो अच्छा है, मतलब अच्छा है, अनप्लीजेंट, ये प्लीजेंट है, यहाँ पे प्लीजेंट का सेंस दे रहा है, ओके। सो आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। कर्सरी, कर्सरी मतलब देखो कर्सर होता है ना लैपटॉप में, जब हम यूज करते हैं तो हमको कर्सर दिखता है, सो उससे हम क्या करते हैं, जल्दी कर्सर को इधर उधर करके काम करते हैं, ठीक है। सो कर्सरी का मतलब क्या हो गया, क्विक एंड केयरलेस। क्या हो गया, क्विक एंड केयरलेस, ठीक है। जल्दी, जो जल्दी का काम शैतानों का होता है, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। तो क्विक एंड केयरलेस इज मीनिंग ऑफ कर्सरी। सो हमको क्या ढूंढना है, रिमेंबर दैट एंटोनिम्स, ओके। क्या ढूंढना है, एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स ढूंढना है। फाइनल, फाइनल क्या, फाइनल है, नो, फाइनल कैसे हो जाएगा, ठीक है। क्विक एंड केयरलेस है, तो ऐसा कुछ ढूंढना हमको जो किस चीज का सेंस दे रहा हो, जो अच्छे का, मतलब जल्दी नहीं, आराम से, ओके। सो इम्पल्सिव मतलब क्या होता है, इम्पल्सिव कस्टमर जैसे पढ़ते हैं हम, मतलब वो आराम से आते हैं और बिना सोचे समझे, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो सिनोनिम्स हो गया इसका, ओके। कस्टमरी मतलब क्या हो गया, कस्टमरी मतलब भी ट्रेडिशनल होता है, ओके, ट्रेडिशनल होता है। सो ये भी आंसर नहीं होगा। सो आंसर क्या देगा, थॉरो, ओके। थॉरो रीड मतलब पूरा डिटेल में आराम से पढ़ते हैं, थॉरो रीड करो, ओके। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्क्रेशन का मतलब होता है लाइक किसी को डिसरेस्पेक्ट करना, ओके। डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट करना, ठीक है। किसी को इज्जत नहीं देना वाला सेंस। डिस्कार्ड करना, डिसग्रेड करना, तो ये सब क्या सेंस बनाता है, डिसग्रेड जब हम बोलते हैं, मतलब किसी को नीचे गिराना, ठीक है। तो दैट इज नॉट रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट। सो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस। नो, एक्सपेक्टेशन मतलब तो होप होता है ना। डिस्पोंडेंसी नहीं, डिस्पोंडेंसी मतलब क्या होता है, स्पिरिटलेस होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, स्पिरिटलेस होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। डिस्करेज, डिस्करेज करना किसी को, डिस्करेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, सो नहीं। कंसरेशन, कंसरेशन का मतलब क्या होता है, ये इसका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, एनिमेटेड होता है, ठीक है। मतलब रेस्पेक्ट देना, किसी को रेस्पेक्ट देना, ठीक है, रेस्पेक्ट देना, फाइन। नेक्स्ट वन इज वर्टी। वर्टी का मतलब क्या हो गया, अगर इसमें से एक भी किसी को अगर मालूम है तो आप ट्राई कर सकते हो। देखो हमने इतना सारा बना लिया, ठीक है। किसी को अगर मालूम है, या फिर आप ना कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि आपको कितना पहले से ही मालूम था, ठीक है। जैसे हम 10 कर रहे हैं ना, तो 10 में आपको हो सकता है 2 मालूम था ऑलरेडी, या 5 मालूम था, किसी को 10 भी मालूम हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो अगर मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम था तो अभी मालूम हो गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, लास्ट है ये, ठीक है। हम 10 ही करने वाले हैं, 10 हम हर दिन करते हैं, ठीक है। सो वैरिटी का मतलब क्या होता है, जो ट्रू बिलीफ होता है ना, ट्रू प्रिंसिपल, या फिर स्पेशली जो, वेट अ सेकंड गाइस, ठीक है, जिसको हम ट्रूथ बोलते हैं ना। वेरिटी मतलब वेरीफाई करना, देखो वेरी से यहाँ से ऐसे कर सकते हो, वेरीफाई किस चीज को करते हैं, जो ट्रू होता है, ठीक है, ट्रू, ठीक है। ट्रू इटर्नल वेरिटी जैसा हम बोलते हैं, एकदम ट्रू प्रिंसिपल, ट्रू बिलीफ उसको बोलते हैं, ओके। सो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा,
एंटोनिम्स ढूंढना है तो इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा फॉल्सहुड, मतलब जो गलत है। ओके हाँ, सो 10 कर चुके हैं। लेट्स डू रिवाइज वंस, जो भी हमने पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं फटाक से ताकि आपको याद हो जाए। फर्स्ट वन इज प्रोचियल। प्रोचियल का मतलब क्या होता है? प्रोचियल का मतलब होता है जो नैरो माइंडेड है। सो आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्मोपॉलिटन, जो ब्रॉड माइंडेड है। नेक्स्ट वन इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब जो करेक्ट है। ओके जो करेक्ट है, सो मतलब जिसको करेक्ट है, रेक्टिफाई, सुधारना। सो डिसअप्रूवल विल बी आंसर, क्योंकि एंटोनिम्स ढूंढना हमको। कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब क्या हो गया? जो ब्लेमेबल है ना, जो ब्लेमेबल है। सो आंसर विल बी ब्लेमलेस। ओके पैनिकी मतलब जो पैनिक होते हैं, उससे याद रखना। तो पैनिकी मतलब जो वरी है, एंजाइटी में है। सो आंसर विल बी काम। ओके मायोपिक मतलब जिसको शॉर्ट साइटेड है, मतलब सामने की चीजें नहीं दिखती, नहीं पढ़ पाते। सो आंसर क्या हो जाएगा? फार साइटेड। ओके नेक्स्ट वन इज अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब जो शॉकिंग है, मिजरेबल है। सो कंसोलिंग विल बी आंसर, क्योंकि एंटोनिम्स हमको ढूंढना है। ओके ग्रूसम मतलब अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, ग्रूसम का मतलब अनप्लीजेंट हो जाए, सो आंसर अट्रैक्टिव हो जाएगा। कर्सरी का मतलब क्या होता है? वीक एंड केयरलेस। सो आंसर विल बी थॉरो, मतलब आराम से करो। ठीक है। डिस्क्रेशन मतलब डिसरेस्पेक्ट, डिसग्रेड। ओके सो आंसर क्या हो जाएगा? कंस्क्रेशन। कंस्क्रेशन मतलब क्या हो गया? रिस्पेक्ट देना। ओके नेक्स्ट वन इज वेरिटी। वेरिटी मतलब क्या हो गया? जो वेरीफाई करता है, जिसको ट्रू करता है। सो ट्रू हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्सहुड, क्योंकि एंटोनिम्स हम कर रहे हैं। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, इनफ फॉर दी टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप हैप्पी, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।